अब पढ़ते हैं पाठ 11 मीरा बहन और बाघ। मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ कि वे अपना घर और अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गई और गांधी जी के साथ काम करने लगी। तो अभी तक हम बात कर रहे थे गांधी जी की। तो मीरा बहन जो थी वो गांधी जी के विचारों से इतनी प्रभावित हुई, मतलब इतना असर हुआ उन पे उनके विचारों का, कि वो इंग्लैंड, जैसे हम इंडिया में रहते हैं वो इंग्लैंड में रहती थी। तो वहाँ से वो अपना घर छोड़कर, अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गई और गांधी जी के साथ काम करने लगी। आज़ादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बीतता था, लेकिन गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। तो अब पहले तो जब वो आई तो वो महात्मा गांधी के साथ काम कर रही थी, लेकिन जब हमारे देश को आज़ादी मिल गई उसके 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। और वहाँ पे जो वो आश्रम था उसमें मीरा बहन क्या करती थी, वो बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बिताती थी। तो वो पालतू पशु यानी जो हमारे पेट एनिमल्स होते हैं उनके साथ वो समय बिताती थी। लेकिन जो ये गेवली गांव था इसके आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। तो जो आसपास जंगल थे तो उन जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। बाघ क्या होता है? टाइगर। तो टाइगर जैसे खतरनाक जानवर। पहाड़ी गांव में अक्सर बाघ का डर बना रहता है। जंगल कटने के कारण शिकार की तलाश में बाघ कभी कभी गांव तक पहुंच जाता है। गेवली गांव में एक बार यही हुआ। एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला। सुबह होते ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग डरे कि यह बाघ कहीं फिर से आकर दूसरे पालतू जानवरों और किसी आदमी को ही अपना शिकार ना बना ले। गांव के लोग गोपाल आश्रम गए और उन लोगों ने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई। तो जो पहाड़ी गांव होते हैं उनमें अक्सर किसका डर होता है? बाघ का। तो जंगल कटने के कारण शिकार की तलाश में बाघ कभी कभी गांव तक पहुंच जाता है। तो अब जो जंगल कट रहे थे उसके कारण अब बाघ को अपना शिकार नहीं मिल रहा था, तो वो उसको ढूंढते ढूंढते गांव तक पहुंच जाता था। गेवली गांव में एक बार यही हुआ। एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला। तो अब वो अपना शिकार ढूंढ रहा था, उसे जंगल में तो शिकार मिला नहीं, तो वो गेवली गांव में आया और उसने गाय को मार डाला। सुबह होते ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग डरे कि यह बाघ कहीं फिर से आकर दूसरे पालतू जानवरों और किसी आदमी को ही अपना शिकार ना बना ले। तो अभी तो उसने गाय को मार डाला, तो लोगों को डर लगा कि कहीं ये दूसरे पालतू जानवर या फिर किसी आदमी को ही अपना शिकार ना बना ले। गांव के लोग गोपाल आश्रम गए और उन लोगों ने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई। तो अब वो कहाँ गए? मीरा बहन के पास, और उन्हें जाकर उन्होंने अपनी चिंता बताई। गांव के लोगों ने अंत में तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए। उसे कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजरा बनाया। पिंजरे के अंदर एक बकरी बांधी। योजना यह थी कि बकरी का मिमियाना सुनकर बाघ पिंजरे की तरफ आएगा। पिंजरे का दरवाज़ा इस प्रकार खुला हुआ बनाया गया था कि बाघ के अंदर घुसते ही वह दरवाज़ा झटके से बंद हो जाए। तो अब गांव के लोगों ने क्या किया? उन्होंने सोचा कि वो बाघ को कैद कर लेंगे। तो उसे कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजरा बनाया। तो एक पिंजरा बड़ा सा बनाया और उन्होंने सोचा कि हम इसके अंदर एक बकरी बांध देंगे। तो उन्होंने एक बकरी बांध दी। तो उन्होंने यह उपाय सोचा कि जैसे ही वो बकरी का मिमियाना सुनेगा तो बाघ पिंजरे की तरफ आएगा, क्योंकि वो बकरी को अपना शिकार बनाना चाहेगा। तो उसकी आवाज़ सुनते ही वो पिंजरे में जाएगा और पिंजरे का दरवाज़ा इस प्रकार बनाया गया कि बाघ के अंदर घुसते ही वह दरवाज़ा झटके से बंद हो जाए। तो जैसे ही बाघ अंदर घुसता तो वो दरवाज़ा बंद हो जाता। शाम होने तक पिंजरे को ऐसी जगह पर रख दिया गया जहां बाघ अक्सर दिखाई देता था। यह जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम से ज़्यादा दूर नहीं थी। तो पिंजरे को
गोपाल आश्रम के पास एक जगह रख दिया जहाँ पे बाघ अक्सर दिखाई देता था। रात बीती। सुबह की रोशनी होते ही लोग पिंजरा देखने निकल पड़े। उन्होंने दूर से देखा कि पिंजरे का दरवाज़ा बंद है। वे यह सोचकर बहुत खुश हुए कि बाघ ज़रूर पिंजरे में फंस गया होगा। तो अब रात बीत गई और सुबह जब रोशनी हुई तो लोग पिंजरा देखने निकल पड़े और उन्होंने दूर से देखा कि पिंजरे का दरवाज़ा बंद है। तो अब दरवाज़ा बंद था। दरवाज़ा बंद कब होता? जब बाघ उसके अंदर जाता। तो लोग इस बात से खुश हो गए कि बाघ ज़रूर पिंजरे में फंस गया होगा। लेकिन जब वे पिंजरे के पास पहुँचे तो क्या देखते हैं? पिंजरे में बाघ नहीं था। लोग चकित थे। बाघ के अंदर गए बिना पिंजरा बंद कैसे हो गया? लोग मीरा बहन के पास पहुँचे। लोगों ने सोचा कि गोपाल आश्रम पास में ही था, इसलिए शायद मीरा बहन को मालूम हो कि रात में क्या हुआ। पूछने पर मीरा बहन बोली। तो अब लोग हैरान हो गए। लोगों ने सोचा अगर बाघ है ही नहीं अंदर तो ये पिंजरा बंद कैसे हुआ? तो लोग मीरा बहन के पास पहुँचे क्योंकि गोपाल आश्रम पास में ही था। तो उन्हें लगा शायद मीरा बहन को पता होगा कि रात में क्या हुआ। तो पूछने पर अब मीरा बहन क्या बोली? देखो भाई, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोचती रही कि आखिर बाघ को धोखा देकर हम क्यों फंसाए, इसलिए मैं गई और पिंजरे का दरवाज़ा बंद कराई। तो अब मीरा बहन को लगा कि हमें बाघ को धोखा नहीं देना चाहिए, हम उसे ऐसे धोखा देकर क्यों फंसाएं। इसलिए वो गई और उन्होंने पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आप मीरा बहन की जगह होते तो आप क्या करते?